एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ने एक ऐसा प्लान बना दिया है जिसे जानकर महागठबंधन परेशान हो जाएगा। शाहबाद क्षेत्र जो कि महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ को ढाने के लिए बीजेपी जो है कुछ बड़े कदम उठा रही है और कुछ बड़ा प्लानिंग कर रही है। और इसके अलावे मगध क्षेत्र पर भी जो है बीजेपी की नज़र है। तो देखिए, सबसे पहले खबर आपको बता देते हैं कि 3 जो बड़े लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसमें 2 नेता और 1 अभिनेता हैं। पहला नाम पवन सिंह। पवन सिंह की एक बार फिर से बीजेपी में वापसी हो सकती है और पवन सिंह क्यों बीजेपी में आ रहे हैं यह भी हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर है कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जो कि प्रशांत किशोर के साथ थे, तो आनंद मिश्रा की एक बार फिर से घर वापसी हो रही है, यानी कि आनंद मिश्रा भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तीसरी जो खबर है कि आशुतोष कुमार ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के नेता हैं, संस्थापक हैं। बिहार में भूमिहार जाति की राजनीति करते हैं आशुतोष कुमार। अपनी पार्टी भी बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब आशुतोष कुमार जो है अपनी पार्टी का जो विलय है वो बीजेपी में करने जा रहे हैं और खुद बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये लोग कब आ रहे हैं और इनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। और पवन सिंह की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि पवन सिंह जो कि भोजपुरी के पावर स्टार हैं और काफ़ी बिहार और भोजपुरी बोलने वाले लोगों के बीच लोकप्रिय हैं पवन सिंह। तो पवन सिंह की क्यों बीजेपी में वापसी हो रही है, इस बात की चर्चा हो रही है। तो देखिए, पवन सिंह ने आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की है। आरके सिंह से यह मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है और यह मुलाकात हुई है दिल्ली में। और आरके सिंह और पवन सिंह के बीच करीब 5 से 10 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई है। और इस मुलाकात के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और कहा है कि नई सोच के साथ यह नई मुलाकात हुई है। तो देखिए, आरके सिंह जो कि आरा के सांसद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, मोदी के काफ़ी प्रिय केंद्रीय मंत्री जाने जाते थे, लेकिन आरा से वो चुनाव हार गए, भोजपुर से चुनाव हार गए। आरा जो कि पवन सिंह का गृह जिला है, और हारने के बाद आरके सिंह ने यह बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने पैसे देकर पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़ा दिया, जिसके कारण जो कुशवाहा वोट है, पिछड़ा जो वोट है, वो बीजेपी में न जाकर विरोधी यानी कि महागठबंधन की तरफ चला गया। तो देखिए, मतलब आरा में पवन सिंह और आरके सिंह के बीच नहीं बन रही थी, लेकिन अब जो है सारी जो गिले शिकवे थे उसको दूर करने की कोशिश दोनों ही नेताओं की तरफ से की गई है। और पवन सिंह की यह मुलाकात से यह लग रहा है कि पवन सिंह जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब पूछा गया कि क्या पवन सिंह आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तब दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगर हमारी विचारधारा पर कोई भी चलेगा तो उसका हमारी पार्टी में स्वागत है। यानी कि उन्होंने बहुत ही साधा हुआ जवाब दिया था और दिखाया था कि बीजेपी जो है पवन सिंह को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तो देखिए, पवन सिंह आखिर बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है, इस बात को समझ लीजिए। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने का इनकार कर दिया, टिकट उन्होंने वापस कर दिया और बागी होकर वो काराकाट जो कि शाहबाद का ही लोकसभा क्षेत्र है, उसमें रोहतास और गया के कुछ इलाके जो है, गया के इलाके जो मिला के वो सीट बना हुआ है, तो वहां से उन्होंने लड़ने का ऐलान कर दिया। वहां पे कौन उम्मीदवार थे? एनडीए के तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थे। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से पहले भी सांसद रह चुके हैं।
तो वहाँ पे पवन सिंह ने बगावत कर दी। पवन सिंह जो है चुनाव में उतर गए और वहाँ पे राजपूत वोटों की संख्या ठीक ठाक है। तो काराकाट में हुआ ये कि जो राजपूत वोटर, जो कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं बिहार में, तो राजपूतों ने एनडीए उम्मीदवार को वोट न देकर पवन सिंह को वोट कर दिया। इसके अलावा पवन सिंह के जो फैन हैं, वो हर जाति में फैन हैं उनके, उन्होंने भी पवन सिंह को वोट किया, जिसके कारण यहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत गए और पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा लगभग बराबर वोट लाकर मतलब आसपास रहे। तो देखिए इसका प्रभाव जो है आरा लोकसभा सीट पर भी मिला। आरा पे पूरे शाहाबाद के सीट पर इसका प्रभाव देखने को मिला और वहाँ पे जो कि उपेंद्र कुशवाहा के सजातीय थे, कुशवाहा वोटर, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ में वोट कर दिया, जिसके कारण सभी सीटों पर बक्सर बीजेपी हारी, आरा बीजेपी ने लूज किया, इसके अलावा काराकाट भी हारा और औरंगाबाद, जिसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता था और वहाँ से सिर्फ राजपूत उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आ रहे थे, तो वह चित्तौड़गढ़ का किला भी इस चुनाव में ढह गया। और वजह पवन सिंह, कहा गया कि पवन सिंह ने जिस तरह से बागी होकर चुनाव लड़ा और उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरा दिया, इससे कुशवाहा वोटर नाराज हुए और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाकर महागठबंधन को वोट दे दिया। और देखिए आरके सिंह ने भी आरोप लगाया था। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद के 75 सीट में से महागठबंधन ने 45 सीट पर जीत हासिल की थी। तो समझिए 75 में से 45 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते थे और मात्र 27 सीटों पर ही एनडीए को सफलता मिली थी। तो इस बातों को ख्याल में रखते हुए बीजेपी चाह रही है कि अगर पवन सिंह बीजेपी के साथ आ जाएं तो शाहाबाद की राजनीति में बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और जो उनके फैन हैं और सजातीय यानी कि जो राजपूत वोटर हैं वो एकजुट रह सकते हैं। और देखिए पवन सिंह ने ऐलान भी कर दिया है कि 2025 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और चर्चा हो रही थी कि पवन सिंह जो हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में जा सकते हैं, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। जैसे ही उन्होंने आरके सिंह से मुलाकात की है तो लग रहा है कि जो नाराजगी थी उसे पवन सिंह ने दूर किया है और अब उनकी घर वापसी एक बार फिर से हो सकती है और इस पवन सिंह के आने से शाहाबाद और भोजपुरी बेल्ट में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आनंद मिश्रा की, जो कि असम कैडर के पूर्व आईपीएस थे। नौकरी छोड़कर बीआरएस लेकर वो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार आए। बक्सर में उन्होंने जमकर मेहनत किया, प्रचार किया, लोगों से संपर्क किया, जनसंपर्क अभियान चलाया और लगभग वो बीजेपी से खुद को उम्मीदवार मानकर चल रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया। बीजेपी ने आनंद मिश्रा को लोकसभा का टिकट नहीं दिया और उनके जगह पर मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। लेकिन उसके बाद आनंद मिश्रा ने पार्टी से बगावत किया और निर्दलीय जो है वो चुनावी मैदान में उतर गए थे, जिसका असर हुआ बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी जो हैं वो चुनाव हार गए। उसके बाद जो है आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर के साथ चले गए। प्रशांत किशोर के साथ वो पदयात्रा भी उन्होंने किया, जमकर मेहनत किए और लग रहा था कि प्रशांत किशोर और आनंद मिश्रा का जो ये गठजोड़ है कभी टूटेगा नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखा कि आनंद मिश्रा जो है जनसुराज से अलग हो गए, कार्यक्रमों से भी उन्होंने दूरी बना ली और अब जो खबर निकल कर आ रही है कि आनंद मिश्रा फुल एंड फाइनल बीजेपी में जा रहे हैं और जो मिलन समारोह है वो आजकल में आयोजित किया जा सकता है, यानी कि आनंद मिश्रा की एक बार फिर से घर वापसी हो जा रही है। आनंद मिश्रा जो हैं ब्राह्मण जाति से आते हैं और ये भी शाहाबाद के ही क्षेत्र से आते हैं, यानी कि ये भी जो है
बक्सर से ही आ रहे हैं, तो इनके भी आने से शाहबाद में, जहां पर एनडीए और बीजेपी कमजोर है, बीजेपी को फायदा मिलेगा। और 2024 में बीजेपी ने जो जो गलतियां की थी उस गलती को नहीं दोहराना चाह रही है, इसलिए आनंद मिश्रा को भी बीजेपी में वापस लाया जा रहा है और दिलीप जायसवाल जो हैं उन्हें एक बार फिर से बीजेपी का सदस्य बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं आशुतोष कुमार शर्मा। आशुतोष कुमार जो भी कहिए, भूमिहार जाति से आते हैं। पीला गमछा ये बहुत पहले से धारण किए हुए हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से जुड़े रहें, अपनी पार्टी चलाते हैं, बिहार में भूमिहार जाति की राजनीति करने का दावा करते हैं। हालांकि भूमिहारों का समर्थन इनको कितना मिलता है ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। इनके उम्मीदवारों और इनकी जो है जमानत जब्त हो गई थी। भूमिहार जो हैं वो एनडीए और बीजेपी के साथ थे। लेकिन अब जो है, जो भी आशुतोष जो कुमार हैं, जो भी कुछ बीजेपी को डैमेज कर रहे थे, अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का विलय बीजेपी में होने जा रहा है और वो बीजेपी में आजकल में शामिल हो जाएंगे। दिलीप जायसवाल जो है आशुतोष कुमार को शामिल कराने जा रहे हैं। तो देखिए, ये सब प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं कि बीजेपी का बिहार में जो कोर वोट है वो सवर्ण माने जाते हैं, यानी कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ये तीन जो जातियां हैं वो एनडीए की जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो एनडीए और बीजेपी ये खास करके नहीं चाह रही है कि जो कोर वोट बैंक है उनमें कोई नाराजगी हो, इसलिए पवन सिंह को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। आशुतोष कुमार कंफर्म है आ रहे हैं और आनंद मिश्रा भी कंफर्म हो गया है कि वो बीजेपी में घर वापसी कर रहे हैं। तो देखिए, शाहबाद में इन दोनों नेताओं के आने से, पवन सिंह के आ जाने से और आनंद मिश्रा के आ जाने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और महागठबंधन को भी ये सोचना होगा कि पिछले चुनाव में जो उनका कुशवाहा कार्ड चल गया था लालू प्रसाद यादव का लोकसभा चुनाव में, वो कार्ड 2025 के विधानसभा में चुनाव में चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को पूरा टास्क दे दिया गया है कि शाहबाद में आपको एक्टिव रहना है और कुशवाहा वोट बैंक में सिंधमारी होने से आप लोगों को बचाना है। तो इनका जो टेस्ट है वो भी एनडीए जो है वो शाहबाद के क्षेत्र में लेने जा रही है। तो देखना होगा कि 2025 का विधानसभा का रन कैसा होगा। और जो सहमत का खेल चल रहा है, एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन जो है बिहार में एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है अपने घर को मजबूत कर रही है। जो लोग नाराज थे उन्हें वापस लिया जा रहा है, जो डैमेज कर सकते हैं उनको भी बुलाया जा रहा है और बीजेपी जो है सबको एडजस्ट करने में लगी है ताकि कुनबा मजबूत हो और लड़ाई मजबूत हो। तो देखना होगा इन सब का क्या परिणाम होता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।